हेलो डियर। वेलकम 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 रीनाज मैजिकल लाइफ फॉर। अगर आप बहुत सारा धन चाहते हैं, प्रचुरता में आप, अगर आपको मनी चाहिए, अगर आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्प करेगा। देखिए, ज़रूर मनी, आपको बहुत सारा मनी को पाने के लिए, मनी पाना बहुत ईजी है। मैं मानती हूँ मनी पाना बहुत ही ईजी है। जो भी मैनिफेस्टेशन हम कर रहे हैं, रिलेशनशिप हो, मनी हो या हेल्थ हो, सबसे इजी है मनी को मैनिफेस्ट करना। क्यों? क्योंकि मनी भी एक एनर्जी है और हम भी एक एनर्जी है। अगर हम उस जब भी हम लो वाइब्रेशन में रहते हैं, हम मनी के एनर्जी में रह नहीं सकते। अगर हम लो वाइब्रेशन में रहेंगे, हर वक्त हम चिंता में रहेंगे, हमारे पास मनी तो नहीं है, मनी इनकम करना बहुत ही मुश्किल है, सबके पास मनी आ रहा है, मेरे पास नहीं आ रहा है, सबका तो ज़्यादा, सबके पास ज़्यादा पैसे हैं और जो धनी व्यक्ति हैं उनके पास ज़्यादा पैसा आता है। अगर ये हम इसे सोचते रहेंगे, अलग लोगों के बारे में ये अगर हम सोचते रहेंगे तो क्या होगा ना, वो है मनी एनर्जी में हम नहीं है, वो हमारा ब्लॉकेज सृष्टि करेगा। ब्लॉकेज मतलब हम डाउट में रहेंगे, मनी से हम दूर हो जाएंगे, ऐसे समझिए, मनी से हम दूर हो जाएंगे। तो मनी के वाइब्रेशन के साथ और मनी के बा एनर्जी के साथ हम कैसे मैच करेंगे, कैसे मैच करेंगे ना, आपको हर वक्त आपको रिच पीपुल की तरह आपको सोचना होगा। जैसे हम धनी व्यक्ति, जैसे उनके सोच कैसे होता है, आप पहले उनको देखिए, उनका सोच कैसा होता है ना, उनका सोच होता है वो ऑटोमेटिक, उनका सोच ये है कि उनके पास धन है। वो हर वक्त उनका फीलिंग्स ऐसा रहता है जी, उनके पास बहुत सारा धन है। वो हर वक्त ये भी उनका दिमाग में मेरे पास बहुत धन है, मैं ये गाड़ी खरीद सकती हूँ, मैं ये काम कर सकती हूँ, मैं ऐसे ट्रैवल कर सकती हूँ। वो हर वक्त सोचते रहते हैं कि हमारे पास धन है, इसीलिए धनी व्यक्ति की यहाँ बहुत ज़्यादा धन बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। अगर जो भी गरीब है वो क्या है, हर वक्त डरता रहता है मनी को लेकर, मेरे पास इतने धन है, अगर मैं ये खर्च कर लूँगी तो ख़त्म हो जाएगा, अगर ये कम पड़ जाएगा, मैं ये खर्च कर दूँगी, ये खरीद लूँगी तो मुझे पैसा कम पड़ जाएगा। तो गरीब लोगों के फीलिंग्स ऐसे ही होता है कि वो हमेशा अभाव के बारे में सोचते रहते हैं, हर वक्त वो सोचते रहते हैं हमारे पास नहीं है, ये ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास जितना भी धन है अगर हम इसे खर्च कर देते हैं तो वो ख़त्म हो जाएगा। और कंजूसी करते हैं, और कोई भी अच्छी चीज़ खरीदने से पहले हम थोड़ा सोचते हैं, नहीं हम ये खरीद लेंगे तो हमारा पैसा ख़त्म हो जाएगा, ऐसे ही हम सोचते हैं। तो ऐसे सोचने से क्या होता है ना, ऐसे सोचने से हमारा मनी एनर्जी के साथ हम मैच नहीं कर सकते, और मनी के साथ हम वाइब्रेशनली हम भी हमारा फीलिंग्स, धनी का फीलिंग्स जनरेट नहीं कर सकते। तो क्या करना होगा, हमारे पास जितना भी धन है, इसका मतलब नहीं जो आपके पास बहुत सारा धन हो तो आप धनी का फील करें, नहीं, इसका मतलब है आप जो भी स्टेट में हैं, जो भी स्टेट ऑफ माइंड है, जो भी आपकी परिस्थिति है, आप उसे आप संतुष्टि बनाई रखिए और ग्रेटिट्यूड करते रहिए भगवान को, परमात्मा को, गॉड को और यूनिवर्स को, जे मेरे पास है। और ये धन मैं आज जो आपको प्रोसेस मैं आज आपको जो प्रोसेस बताने आई हूँ, जे कैसे हमारे धन हमारे बढ़ने लगे और बढ़ेगा, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के अनुसार कैसे करोगे। जो भी आपका स्टेज है, जो भी आपके पास जितना भी धन है, आप एक के रोटी खाए हैं, आप एक गिलास पानी पिए हैं और आप मेरे मोबाइल देख रहे हैं, जो भी आपके पास 1 रुपया भी है, उसके लिए आप फीलिंग करिए, ऐसे ही फीलिंग्स आपके अंदर ले आइए कि मेरे पास धन है, मेरे पास मनी है, मैं परमात्मा का प्रिय संतान हूँ,
मेरे पास माँ लक्ष्मी की कृपा है। अगर आप पहले से आप धन्यवाद करोगे यूनिवर्स को, जे थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे जीवन भर आज तक मैंने जितने भी रुपए खर्च किया है, मैंने जितने भी मनी खर्च किया है, उस सारे धन के लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जो भी बचपन में पढ़ाई किया है, दूध पिया है, अगर कोई साबूदाना खाए हैं, जो भी आप खाना खाए हैं, जो भी बेबी फूड खाए हैं, सब जो भी रोटी खाए हैं, जो भी कपड़े पहने हैं, उसके लिए आप कृतज्ञ होगे तो आपका फीलिंग्स आपका चेंज हो जाएगा। पहली बात ये है, आप अपना ग्रैटिट्यूड करिए। जितना भी धन आपके पास है, जितना भी है, ग्रैटिट्यूड करिए। और उसके बाद आपका क्या काम है, देखिएगा, अगर ग्रैटिट्यूड करते हैं और संतुष्टि बजाय रखते हैं तो आपका फीलिंग्स चेंज हो जाएगा। इसके बाद मैं आज आपको जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लेके आई हूँ, इंस्टेंट मनी आपका मैनिफेस्ट होगा, इंस्टेंट मनी। ये नेवल गडट का भी है और मेरी गुरु जो रेवती सोल है उनका भी ये मनी का मैनिफेस्टेशन का टेक्निक है। इसीलिए आप मन दे के सुनिए। मैं मेरी गुरु को बहुत ही मानती हूँ। मैं खुद बहुत सारा धन प्राप्त किया है और अभी भी मैं बहुत सारा इनकम कर रही हूँ, तो आप भी कर सकते हैं और आपके पास भी इंस्टेंट मनी आ सकता है। तो पहले आप क्या करोगे, आपका जो अंदर का फीलिंग्स है उसको चेंज करना है, और अंदर का फीलिंग्स जो अभाव का फीलिंग्स है उसको आपको चेंज करना है। उसे कैसे चेंज करेंगे, आपके पास जितना भी है, 1 रुपया भी है, उसके लिए आप शुक्रगुजारना करना पड़ेगा, बा ग्रेटिट्यूड करना पड़ेगा, बा शुक्राना करना पड़ेगा। एक बात, पहली बात है। और दूसरी बात है, आप क्या करोगे ना, आप यूनिवर्स को या मनी को एक लेटर लिखोगे। उसके बाद आप लेटर लिखने से पहले आप पर्पस लिखिए। आपको 1 लाख रुपया चाहिए, आपको 10,000 रुपया चाहिए, तो वो जो 10,000 रुपया चाहिए, तो आपको क्यों चाहिए, वो यूनिवर्स को आपको बताना पड़ेगा। ये एक ऐसा नियम है, जैसे हमारे पापा ने हमको 100 रुपये दिया, और कहा कि जो आपका इच्छा है लो, और आप खरीद के खाओ, खिलौना खरीदो या कोई भी स्ट्रीट फूड खाओ, आप 100 रुपया लो। तो क्या होगा, अगर हम वो 100 रुपया लेके स्ट्रीट फूड, चाट, गुपचुप खा लेते हैं और कोई पेन कॉपी खरीद लेते हैं, तो वो 100 रुपया ख़त्म हो जाता है। फिर अगले दिन पापा ने पूछते हैं, क्या आपने 100 रुपया खरीदा, 100 रुपया आपका खर्चा कर दिया? तो हम बोलते हैं, मैं आज तो आइसक्रीम खा नहीं पाई बाबा, क्योंकि मैंने पेन कॉपी खरीदा और एक गुपचुप खाया, मेरा 100 रुपया ख़त्म हो गया। तो पापा ने क्या करेंगे ना, पापा ने कहेंगे, अगर 100 रुपया आपका ख़त्म हो गया, आपने खा नहीं पाए स्ट्रीट फूड, तो आज आप 200 रुपया रखिए, आज आप 200 रुपया रखिए और जाइए, आपका जो भी इच्छा है, जो भी मर्जी है, आप खाइए स्ट्रीट फूड। फिर क्या होगा, आपको 200 रुपया मिलेगा, पापा ने आपको देंगे। ऐसे ही आप अगर यूनिवर्स को बोलते हैं, अगर आपको इंस्टेंट मनी 10,000 रुपया चाहिए, तो उसको आपको राइट डाउन करना पड़ेगा, क्यों आपको 10,000 रुपया चाहिए। जैसे पापा ने पूछा, हमने कह दिया मैंने कॉपी खरीदा, पेन खरीदा, ऐसे ही आपको कहना पड़ेगा। तो पहले आप लिखिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे 10,000 रुपया देने के लिए थैंक यू, लिख दिए। आप ऐसे ट्रायल बेसिस में आप करके देखिए, एक छोटा सा अमाउंट भी आप ट्रायल कर सकते हैं मेरी वीडियो देख के। तो उसके बाद करोगे, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे 10,000 रुपया देने के लिए थैंक यू। उसके बाद आप 5 कारण लिखोगे, जे आपको 10,000 रुपया क्यों चाहिए। तो पहले लिखोगे, मुझे 10,000 रुपया चाहिए, मुझे 1000 में एक मुझे ड्रेस खरीदना है, और 500 रुपया का एक डायरी खरीदना है, और आप 10,000 ऐसे, और आप 1,000 रुपये में मुझे ट्रैवल करना है, मुझे पुरी जाना है,
बस में मुझे पुरी जाना है, ट्रैवल करना है, पुरी जाके जगन्नाथ का दर्शन करना है। ऐसे ही आप 10,000 रुपये का आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा, लिस्ट बनाना पड़ेगा। और जो जो लिस्ट आपने बनाए होंगे उसे हिसाब करना पड़ेगा, जो इतना मेरा 10,000 रुपये खर्चा हो गया। आप लिख दिया, कैसे लिखोगे? प्रेजेंट टेंस में लिखोगे। 1,000 रुपये में मैंने एक ड्रेस खरीदा, 1,000 रुपये में मैं पूरी घूम के आया ट्रैवल करके, 1,000 रुपये में मैंने घर के लिए सामान, घर के लिए कुछ राशन वगैरह खरीदा, और ऐसे ही 1,000 में मैंने गाड़ी में पेट्रोल डाला। ऐसे ही आप 10,000 का हिसाब कर सकते हैं। और उसके बाद क्या करोगे? लेकिन विजन आपका, इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, यूनिवर्स का इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। अगर उसके बाद आपने इंटेंशन क्लियर कर दिया, और उसके बाद क्या करोगे ना, आप एक मनी लेटर लिखोगे। मनी लेटर आपको लिखोगे। मनी लेटर कैसे लिखोगे ना? मनी लेटर ऐसे लिखोगे जे माय थैंक यू माय डियर मनी, थैंक यू सो मच माय डियर मनी। जैसे हम लव लेटर लिखते हैं ऐसे ही हमको लिखना है, थैंक यू सो मच माय डियर मनी। और आप डेट डालें, ऐसे ही ऊपर से राइट साइड में डेट डालें, फिर यहाँ पर लिखे थैंक यू सो मच माय डियर मनी। उसके बाद नीचे लिखे थैंक यू एंड आई लव यू सो मच माय डियर मनी, यू आर सो वंडरफुल, यू आर सो अमेजिंग। ऐसे ही लिखना है। फिर लिखना है माय डियर मनी, आप अगर मेरे पास रहते हो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और डिवाइन की ब्लेसिंग से और दैवी कृपा से आप मेरे पास प्रचुरता में आ रहे हैं। थैंक यू सो मच माय डियर मनी, डिवाइन की ब्लेसिंग से और यूनिवर्स की ब्लेसिंग से आप मेरे पास प्रचुरता में आ रहे हैं। तब उसके बाद फिर से लिखोगे थैंक यू सो मच माय डियर मनी, दिन प्रतिदिन आप मेरे पास बहुत ही इंक्रीज होते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन मैं बहुत ही ग्रोथ करते ही जा रही हूँ। मेरे पास बहुत ही धन दिन बाय दिन को डे बाय डे आ रहे हैं। मैं थोड़ा हिंदी में तो ऐसे बोलती हूँ, मैं आशा करती हूँ आप लोग हिंदी समझ पा रहे होंगे। तो फिर आप ऐसे बोलिए। उसके बाद आप उनको बहुत ही अप्रिशिएट करोगे। माय डियर मनी, अगर आप मेरे पास रहते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। माय डियर मनी, अगर आप मेरे पर्स में, मेरे गडरेज में, मेरे बैंक अकाउंट में भर भर के रहते हो तो मुझे बहुत ही खुशी आता है, और खुशी आती है, और मैं बहुत ही खुश रहती हूँ। और आप मेरे सबसे अच्छा दोस्त हो। थैंक यू सो मच माय डियर मनी, आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। ऐसे आपने कुछ अप्रिशिएट करे और लिखे। उसके बाद आपका इंटेंशन डालोगे। आपको 10,000 रुपये चाहिए, किस लिए चाहिए? आप लिखोगे थैंक यू सो मच माय डियर मनी, आप मेरे पास आप इंस्टेंटली 10,000 रुपये आए तो मैं बहुत खुश हूँ, और मैं ये सब खर्चा किया, और आपके लिए मेरे सारे जो खर्चा थी वो हो गया, और मैं ट्रैवल कर आई, मेरे एक साड़ी खरीदा, मैं बहुत ही खुश हूँ आपके वजह से। इसके लिए मैं दिल से शुक्रिया आपको अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच, मैं कृतज्ञ होती हूँ, दिल से आपको कृतज्ञ होती हूँ। थैंक यू सो मच एंड आई लव यू, यू आर सो स्वीट, यू आर सो ब्यूटीफुल, थैंक यू एंड आई लव यू। उसके बाद आप नीचे आपका नाम लिख देना, योर्स, आपका नाम बस लिख दो। और उसको एक 4 फोल्ड करके एक एनवलप में उसे डाल देना। एक एनवलप, छोटा सा एनवलप ले आइए, उसके अंदर वो जो चिट्ठी है उसको डाल दीजिए, और आपका पर्पस लिख दीजिए जी, फाइनेंशियल फ्रीडम, मेरे खर्चे के लिए। वो एनवलप के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा जी, ये पैसे मेरे खर्चे के लिए, बस। उसके बाद आपको, और आप ये करना पड़ेगा। अगर आपको मिल जाता है इंस्टेंट मनी, आपको तो ज़रूर मिलेगा, अगर नहीं
आपको ज़रूर इंस्टेंट मनी ज़रूर आपको मिलेगा। यूनिवर्स से ये करने से आपको ज़रूर इंस्टेंट मनी मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है ना, 10,000 रुपया आपको मिल जाता है, तो यहीं पर आपको करना है वो 10,000 रुपया आप जहाँ जहाँ पर लिस्ट किए हैं खर्च करने के लिए, उसको आप करना ही पड़ेगा। अगर आप ये करते हैं तो आपको अगले यूनिवर्स ने आपको और ज़्यादा देंगे। अगर यहीं पर आप गलत करते हैं, जिस पर्पज़ के लिए लिखा है, अगर 10,000 रुपये आप खर्च नहीं करते हैं, कंजूसी करते हैं, अगर घूमने नहीं जाते हैं, साड़ी नहीं खरीदते हैं, ड्रेस नहीं खरीदते हैं, तो क्या होता है, तो अगले बार आप अगर आप मनी मैनिफेस्ट करोगे तो आपका मैनिफेस्टेशन नहीं होगा और यूनिवर्स आपको मनी नहीं देंगे, क्योंकि आपने जो लिखा है इस पर्पज़ के लिए, इसके लिए मुझे 10,000 रुपये चाहिए, तो यूनिवर्स ने जान लिया कि आपको इसके लिए ही पैसा चाहिए। यूनिवर्स ने आपको इसके लिए ही पैसा दिया। अगर आप इसे खर्च नहीं करेंगे तो अगर नहीं देंगे, जैसे ही मैंने कहा बचपन में अगर आप नहीं खर्च करते तो पापा ने अगर कहेंगे तो आप तो खर्चा नहीं किया है, आपके पास है ना 100 रुपये, उसी में आप खैर स्ट्रीट फूड खा लो, और ज़्यादा नहीं देंगे। तो ऐसे ही बात है, अगर आप खर्च कर देते हैं तो जैसे ही पापा ने ज़्यादा दिए अगले दिन, ऐसे ही आपको यूनिवर्स भी ज़्यादा देते हैं। लेकिन आपको यहीं पर आपको जो भी लिखा है वही खर्च करना पड़ेगा। यहीं पर आप गलती मत करना। आप क्या होता है, नहीं हम रख देते हैं, खर्चा नहीं करते, 10,000 रुपये मिला तो यहाँ पर रख देते हैं। हम क्या है, हम थोड़ा लोभी हो जाते हैं तो हम रख देते हैं, इसके मतलब हमारा जो मनी ब्लॉकेज हो जाता है, तो हमारे पास और मनी नहीं आता। तो जो जो पर्पज़ के लिए आपने लिखा है उसके लिए आपको वो 10,000 रुपया, वो तो तुरंत आपको 10,000 रुपया कहीं से भी आपको मिल जाएगा। अगर ये आप टेक्निक कर रहे हो, एक छोटा सा अमाउंट में आप पहले आप ट्रायल करिए। जब मेरी वीडियो देखिए आप कर रहे हैं तो पहले छोटे से अमाउंट में करिए और उसे खर्च करिए। थैंक यू सो मच। अगर आपका मनी मैनिफेस्टेशन हो गया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एंड आई लव यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।